अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी जनाब। तो आज मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपके घर में प्लास्टिक की टेबल है और वो ख़राब है, अगर कहीं से टूटी हुई भी है तो भी परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। जी हाँ जी, ये टेबल हम इतनी सेट कर लेंगे कि कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये आपकी वही पुरानी टेबल है। मेरे घर में ये प्लास्टिक की टेबल है, काफ़ी अरसे से स्टोर में पड़ी हुई थी, तो आज मैंने निकाली है कि इसकी रिपेयरिंग भी करते हैं और इसको नए सिरे से नया बनाते हैं जैसे ये पहले दिन थी। तो ये टेबल हमारे घर में काफ़ी अर्सा मैंने यूज़ की, फिर मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस में ले गए तो बाहर धूप में जैसे पड़ी रही, तो उस वजह से भी ये है कि ये आपको पता है कि धूप में प्लास्टिक की टेबल्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं। तो ये मैं आज स्टोर से निकाल के लाई हूँ। इस पर काफ़ी स्टैंड है और कहीं एक जगह से टूटी हुई भी है, लेकिन वैसे ये ख़राब नहीं है। इसके नीचे डंडे वगैरह बिल्कुल ठीक हैं, टॉप भी बाकी स्टैंड वगैरह हैं, थोड़ा पुराना हुआ है लेकिन चलने के काबिल है। तो मैंने सोचा कि चलें आज इसको रिपेयर भी करें, रिन्यू करें। तो अब इसको अच्छे से मैंने कपड़ा गीला किया और अच्छे से साफ़ किया, लेकिन कुछ स्टैंड ऐसे ज़िद्दी थे कि वो किसी तौर भी नहीं गए, ना ये सर्फ से साफ़ हुए और ना ये रगड़ने से हुए, यानी कि ये टेबल के अंदर प्लास्टिक के अंदर ये बन चुके थे। तो सबसे पहले जी मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है। जैसा कि मेरी बहनें जानती हैं कि मेरे चैनल मेरा जो कंटेंट है वो ये है कि पुरानी चीज़ों को नया करना, रफ़ चीज़ को रिन्यू करना, या फिर सस्ती से सस्ती रेसिपीज़ लाना, या कुछ ऐसी चीज़ें बेकार चीज़ें जिनको आप चेंज करके नए सिरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पुराने जूते घर में पड़े होते हैं तो उनको हम दोबारा से नया कर सकते हैं। तो इस तरह का मेरा कंटेंट है, तो ये वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। अब जी ये देखें कि यहाँ पे ये जो टेबल जहाँ से फटी हुई है, पहले हम इसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे तो जब हम इसकी रिन्यू इसको करेंगे तो ये फिर अच्छी नहीं लगेगी, दूर से समझ आ जाएगी कि यहाँ पे नीचे कोई गड़बड़ थी। तो सबसे पहले जी यहाँ पे ये मोटी वाली मैंने जो चौड़ी वाली होती है स्कॉच टेप ली है और इसको मैंने इस तरह लगा दिया। अब इसको काटा है और मैंने एक दफ़ा तो इस तरह लगाया, अब दूसरी दफ़ा हम क्रॉस में लगाएंगे ताकि ये अच्छे से ये जगह जो है फिल हो जाए। मुझे घर में पुरानी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अक्सर पुरानी चीज़ों को नया करती रहती हूँ। तो जब ये थोड़ी सी टेबल पुरानी हुई, इतनी पुरानी नहीं थी जितनी आपको नज़र आ रही है, थोड़ी पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। जब ये मैंने घर में काफ़ी अरसा इस्तेमाल की, उसके बाद मुझे ये हल्की हल्की फेड होती नज़र आई तो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैं इसको स्टोर में मैंने शिफ्ट करना चाहा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि स्टोर में नहीं शिफ्ट करो, तो मैं ऑफिस में ले जाता हूँ, क्योंकि धूप पे बाहर बैठते हैं तो हमें टेबल चाहिए होती है, कुछ ना कुछ खाना पीना लगा रहता है, तो ये बाहर रख देंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप इस तरह की शीट भी इसके ऊपर सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको जो है ग्लू वगैरह की ज़रूरत होगी और चल जाता है काम, लेकिन ये है कि उतनी ये पायदार नहीं बनेगी जितनी कि मैं आप आगे चलकर आपको बताती हूँ। और ये देखें कि ये शीट जो है ये मैं लाई हूँ $1 से, ये मेरी आई है G250 की मैंने ली, और इसमें से तकरीबन 2 टेबल्स की सेटिंग हो सकती है। तो ये देखें इसके साइज़ तो बिल्कुल, इसकी चौड़ाई जो है बिल्कुल ये शीट के साथ है, लेकिन लंबाई जो है वो शीट की ज़्यादा थी। तो वो हम काटेंगे इसको, इसकी अच्छे से पहले मेजरमेंट करेंगे फिर काटेंगे। और आप स्कॉच टेप वाली जगह देख सकते हैं कैसे अच्छे से फिल हो चुकी है। अगर हम स्कॉच टेप ना लगाते तो जब हम शीट लगाते तो शीट यहाँ से अंदर को धसी हुई नज़र आती कि ये जगह नीचे से टूटी हुई है या कुछ गड़बड़ है। जी शीट से मैंने रेपर हटाया है, अब इसकी हम अच्छे से मेजरमेंट कर लेंगे। सर आपने सही से गौर से मेजरमेंट करनी है कि अगर थोड़ा सा भी फ़र्क हो गया तो फिर शीट छोटी अच्छी नहीं लगेगी। आपने देखा है कि इस शीट के नीचे एक पेपर होता है, ये सेल्फ स्टिकिंग शीट होती है, इसके नीचे कोई ग्लू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, मैंने तो $1 से ली है, लेकिन अक्सर ये जो होती हैं ये कारपेट्स वगैरह वाली शॉप्स होती हैं उन पर भी मिल जाती हैं, हार्डवेयर शॉप्स में भी मिलती हैं, तो ये सस्ती भी पड़ती हैं। यानी 250 में 2 हमारे टेबल सेट हो सकते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसके साथ से जो छोटे छोटे पीस बचेंगे उसके साथ मैं आपको ऐसा बेहतरीन DIY करके दिखाऊंगी अगली किसी भी वीडियो में इंशाल्लाह। इतनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, बस थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि अकल लड़ाने की बात है और थोड़ी सी जान औखी करने की बात है, बाकी जो है सारा कुछ इंसान कर सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अब इस शीट को पहले मैंने इस टेबल पर बिछाया है, अच्छे से इसकी मेजरमेंट की है। अब जो है फालतू शीट हम काटेंगे, आपने इसके मेजरमेंट पे मैं फिर कहूँगी बहुत गौर करना है, क्योंकि अगर टेढ़ी होगी या फिर छोटी होगी तो वो शीट आपकी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर देखें स्कॉच टेप वाली जगह अगर यहाँ पे ना लगी होती तो यहाँ से शीट अंदर धस जाती और पता चलता कि यहाँ से नीचे टेबल टूटी हुई है। अब जी ये टेबल इतनी कोई प्यारी बन गई थी कि आप यकीन करेंगे मेरा दिल था कि ये बरामदे में ही रख दूँ, और मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि नहीं ये तो ऑफिस में भी ठीक लगेगी। वही टेबल जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा था, अरसा दराज वो स्टोर में बेचारी पड़ी अपने नसीबों को रो रही थी, और अब इतनी वैल्यूएबल हो गई थी कि मेरा दिल था कि मैं रख लूँ, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलें ये ऑफिस में भी अच्छी लगेगी। तो अब देखें आप, इसको मैं साइड से काट रही हूँ, जो शीट मैंने इसकी मेजरमेंट
कर लिए। तो अब इसको मैं साइड से काट ली हूँ। यहाँ पर जी आपको ज़रा बंदों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक तो मेरी बेटी मेरे साथ छोटी आयशा वीडियो बना रही है और उसके अलावा भी एक बंदा मुझे चाहिए था। तो इसके लिए मैंने अपने बेटे को बुलाया। तो ये साइड से पहले मैंने शीट काटी, क्योंकि ये जब हम इसके पेपर को अलहदा करेंगे तो यहाँ पे ये बहुत सेंसिटिव काम हो जाता है। फिर शीट की जो ग्लू इतनी ज़्यादा उन्होंने लगाई होती है, ये बहुत स्टिकी होती है। तो यही इसकी खूबी है कि ये अच्छे से चिपक जाती है और फिर ये उठती ही नहीं है। तो अगर आप इसको उठाएंगे तो इसकी ग्लू जो है वो ज़ाया हो जाएगी और दोबारा से जब आप इसको चिपकाएंगे तो शीट का वो मज़ा नहीं रहेगा, यानी कि ये उस तरह सही से चिपकेगी नहीं। अब आप देखें, पहले आप अच्छे से इसको सेट कर लें, बाद में आपने पेपर उतारना है। एकदम से पेपर नहीं उतारना, क्योंकि पेपर उतरने के बाद इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब जी हमने सारी टेबल पर शीट अच्छे से सेट कर ली, आप देख सकते हैं। और थोड़ी सी हमने फालतू छोड़ी है, क्योंकि अंदर जाके अंदर की तरफ से हमने इसको टर्न करना है ताकि नज़र ना आए कि ये चिपकी हुई है। अब देखें, इसके पेपर को मैं हटा रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा ये मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, तो इसी वजह से पेपर भी सही इसके साथ स्टिक हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी। और ये देखें जी, ये बिल्कुल कितनी मतलब मज़े की ये शीट है। मार्बल प्रिंट है, इसमें मुख्तलिफ कलर हैं, मुख्तलिफ प्रिंट्स हैं। मार्बल के जैसे शेड होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, इसी तरह इस शीट में भी मुख्तलिफ शेड और मुख्तलिफ डिज़ाइन है। तो मैंने जस्ट $1 से लिए। उस पर एक ये ब्लैक एंड वाइट ट्रे रहा था और एक ग्रे सा था। तो हमें ये ब्लैक एंड वाइट ठीक लगा कि चलें वाइट टेबल पे ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके नीचे पाए वाइट थे। तो वैसे मुझे ये ब्राउन भी चाहिए था। किचन की फ्लोर टेबल के लिए भी मैं चाह रही हूँ कि ये ला के ये चिपका दूँ ताकि वो उसकी शीट भी ख़राब ना हो। ये देखें जी, सबसे पहले हम कोने में इसको नीचे की तरफ से टर्न किया और अच्छे से इसको दबा कर यहाँ पे हमने स्टिक कर लिया है। अब बाकी पेपर जो है अभी हमने नहीं हटाया, थोड़ा सा पेपर इतना ही हटाया है जो यहाँ से ये स्टिक हो चुकी है। अब जी मैंने अपने बेटे को बुलाया और साथ साथ मैं पेपर हटाती जा रही थी और हाथों के साथ वो चिपकाता जा रहा था। जी हाँ, यहाँ पे आपको अपने हस्बैंड या अपने किसी भी अपने बच्चे को बुलाना पड़ेगा, तो साथ उनको ये बताना पड़ेगा, भाई इस टेबल पर आप भी बैठ के खाएंगे, आएँ ज़रा हेल्प करें हमारी। और देख रहे हैं आप कैसे ये अच्छे तरीके से स्टिक होती जा रही है। और इतना मज़ा आ रहा था इसको लगाते वक्त कि ईजी था लगाना, इतना मुश्किल नहीं था। बस इसकी थोड़ा सा ये ख्याल करना था कि इसमें सलवट ना रह जाए, कोई चुरंग वगैरह ना बन जाए, क्योंकि वो अच्छी भी नहीं लगेगी। फिर उसको निकालने के लिए आपको सारी शीट को उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से शीट ख़राब हो जाएगी। अब ये आराम आराम से हम लगा रहे थे साथ साथ, और ये देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इससे जो पीस बचे थे तो मैं इतनी खुश थी कि इससे मैं और चीज़ें भी बनाऊंगी, क्योंकि ये प्रिंट मुझे बहुत पसंद है। और मेरी बेटियों की जो रूम्स की थीम है वो है भी ब्लैक एंड वाइट है, तो मुझे ये पीस वहाँ पर भी DIY में काम आ जाएंगे। अब जी ये सारी शीट मैंने नीचे से पेपर उतार दिया और हमने इस साइड से भी शीट को अच्छे से जोड़ लिया है, अंदर की तरफ टर्न कर लिए। अब बारी आई है जी, आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की टेबल्स में लाइनें वगैरह बनी होती हैं, तो अब उन लाइन को बनाने की। अब जी आपने उंगली के साथ अच्छे से ये पहले तो इसको टर्न करके आपने चिपका देना है इस साइड से कोने, और उसके बाद जी उंगली से आपने अच्छे से जहाँ जहाँ पे लाइनें हैं टेबल की, तो आपने उसको थोड़ा सा ज़ोर दे के पुश करके उन लाइनों को, जैसे कि आप पुश करते जाएंगे तो ये टेबल में लाइनें शीट में खुद ब खुद बनती जाएंगी। अब यहाँ पे देखें आपको नज़र भी आ रही होंगी। अगर हमने जहाँ से टेबल टूटी हुई थी वहाँ से अगर हमने फिलिंग ना की हुई होती तो वहाँ से बिल्कुल भी अच्छा ना लगता, सामने पता चलता कि यहाँ से टूटी हुई है टेबल। और ये देखें इस तरह तमाम लाइनें आप इस तरह उंगली के साथ आप इसमें बनाते जाएं। मेरे बेटे ने तो खेल ही बना लिया, इतना खुश हुआ था कि ठहरे ठहरे मैं करता हूँ। मैंने कहा खेलने की चीज़ तो नहीं है, काम मकाओ भाई, वीडियो अपलोड करनी है। तो ये देखें जी ये हो रहा है और ये हमारी टेबल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, और यकीन करें कितनी को ये प्यारी लग रही थी कि जब नहीं लाई थी तब भी इसकी ये उठनी थी जो आज ये लग रही थी। तो चलें फिर देखें जी, अपने दिलों को थाम लें और इसकी जो है फ़ाइनल लुक देखें। तो ये देखें जी, ये हमारी वो टेबल जिसे कोई भी कबूल नहीं कर रहा था, कोई अपने घर में रखने को, ऑफिस में रखने को तैयार नहीं था, लेकिन अब जो है इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, बल्कि मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। कितनी बेकार चीज़ों को खुद मतलब बंदा सेट कर ले तो बड़ी बात है। तो इसके साथ ही जी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इतनी बेहतरीन टिप्स के लिए लाइक तो बनता है, अपने दुआ में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।